नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आरजे रमझाझर के खास प्रोग्राम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के में। इस वक्त हम मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रोहरा कला में उपस्थित हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे अभी इस गांव के कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं। कार्यक्रम का समय 3 बजे दिया गया था, लेकिन किसी कारण से आज यहाँ पर हमारी जानकारी के अनुसार ये आई है कि यहाँ पर आज बाजार का दिन है और गाँव में बाजार जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ की जो जनता है वो बाजार हाट बाजार गई हुई है। मैं आपको इस साइड भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी कुछ पंच प्रत्याशी निर्विरोध चुनकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस साइड आप देख सकते हैं कि जो सरपंच प्रत्याशी हैं वे भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत रोहरा कला में 3 सरपंच प्रत्याशी खड़े हुए हैं। बलदेव साहू जी हैं, फूल सिंह साहू जी हैं, राजेंद्र साहू जी हैं और इससे पहले भी जो सरपंच रहे हैं यहाँ पर वो भी साहू परिवार से ही बिलोंग करते थे। इस बार की अगर बात करें तो ये जो रोहरा कला है इसको रिजर्व कर दिया गया था, ओबीसी रिजर्व था, इसीलिए साहू परिवार से ही 3 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं और जनता भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे सवाल लेंगे और आगामी जो प्रत्याशी हैं जो सरपंच पद हेतु खड़े हैं इनसे हम जवाब लेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में सरपंच प्रत्याशियों का पहले परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है फूल सिंह साहू जी। साहू जी, आप अपना परिचय दें और क्या कुछ करने वाले इस बार के चुनाव में। जी खड़े हो जाइए। मैं होटल है छोटे से मोर नाम बता दें। फूल सिंह साहू के और कम से कम मोर गाँव तो न है, मोर गाँव बगल में 2 किलोमीटर है, पौड़ी नाम के, वहाँ के निवासी मैं है। कम से कम यहाँ मोल 35 साल बसे हो गई मेरे। जनता की सेवा करता हूँ और जनता की सेवा करी की चाहता हूँ। और ज़्यादा बात अब का बोलिए भाई, अतके मैं बोलना चाहा। चलिए, तो ये थे फूल सिंह साहू जी और ये वर्तमान में यहाँ पे सरपंच प्रत्याशी हैं। चलिए, हमारे साथ बलदेव साहू जी भी हैं। बलदेव साहू जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्यों जनता आपको चुनकर यहाँ पर सरपंच बनाए? जी मैं पकड़ूँ, छोड़। ये जनता अगर हमें चुन के भेज रहा है तो हम उनका ज़रूर विकास करेंगे। हमारा जो बचा हुआ जो कार्य अधूरा है उसको पूरा करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, ग्राम में जैसे रोड का कहीं कमी है वो रोड पूरा करेंगे, बिजली का कमी है, पानी का कमी है, नाली है, ये सभी ये पूरा करने के लिए हम इस मैदान पे आए हैं। जो काम अधूरा हुआ उसको पूरा करेंगे। अच्छा, अभी तक हम आपसे जानना चाहेंगे इस ग्राम पंचायत में क्या कुछ काम अधूरा है जिसको आप पूरा करने वाले हैं? जी हाँ, वही इसीलिए बोल रहा हूँ, जनता हमें चाहता है। कौन सा काम? नाली हुआ, रोड हुआ, कहीं कहीं लाइट का परेशानी है और प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, जैसे पेंशन वाली बात हुआ, 60 साल की उम्र वालों को आना पेंशन दिलाना, वृद्धा पेंशन हुआ, ये सब। चलिए, जो भी अधूरे काम हैं उनको आप पूरा कराना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ विशेष आपके पास है क्या? क्योंकि पूरा कराने की बात तो फूल सिंह जी भी कह रहे हैं, राजेंद्र भी कह रहे हैं कि जो भी काम अधूरे हैं हम उनको करवाएंगे। क्या बलदेव साहू के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करवाए जाने हैं? जो गांव का समस्या है, गांव की समस्या के लिए हम है ना, गांव की समस्या में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हमारे गांव वाले कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, गांव वालों को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये कहना है। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र साहू जी भी हैं, ये भी सरपंच प्रत्याशी हैं। क्या कहेंगे सर, 5 साल जो पूर्व सरपंच का कार्यकाल रहा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आगामी दिनों में क्या विकास इस क्षेत्र की जनता देखेगी आपसे? जनता तो जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद का जरूरत है। हम 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब जनता, ये लोकतंत्र है, जनता जो चाहेंगे वही होगा। दूसरा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है पानी बस स्टैंड से लेके जाते हैं जो 1 किलोमीटर लग जाता है, पूरा महिला बस स्टैंड आके पानी ले जाते हैं। वो पानी का पहली समस्या है जो उसको निराकरण करेंगे। शासन से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पानी टंकी करा के पानी सप्लाई करे। दूसरा कि 2011 में बोलते हैं सूची में नाम नहीं है आवास के लिए, तो जनता को पता नहीं है 2011 क्या है। और ऐसा भी कोई मुद्दा है जो 2011 के नाम लेते हैं और जनता भड़क जाते हैं। मैं भी नहीं बोलना चाहता उसको, लेकिन जनता समझदार है, जनता समझ गए हैं जो 2011 में कितने उम्र के थे और उसको कब आवास मिला। वो जनता समझदार है, मैं नहीं बोलूँगा उसको। और 2011 में सूची में नाम नहीं है, वो सूची को हमको जैसे जनता चुनते हैं तो हम उसको करके दिखाएंगे कि 2011 में नाम कैसे आते हैं। जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है, ग्राम सभा से प्रस्ताव करके पारित करके जनपद जिला को देते हैं, फिर वो शासन को भेज के वहाँ से नाम जुड़ना चालू होता है।
लेकिन सरपंच सचिव नहीं करा पाए, वो उनका गलती है, जनता का गलती नहीं है। चलिए, तो पूर्व सरपंच के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्यों इस प्रकार के हथकंडे अपनाए? उन्होंने क्यों वृद्धों का पेंशन रोक दिया? उन्होंने क्यों आवास निर्माण में घपलतबाजी की? क्यों उन्होंने किया? मैं इसके बारे में, मैं तो आज तक पंचायत नहीं गया हूँ, क्यों रोके हैं और क्यों प्रस्ताव किए हैं वो समझेंगे। पंच बताएंगे और सरपंच बताएंगे, सचिव बताएंगे। और आवास, वो पेंशन किसी किसी का रुका हुआ है, और जो अभी रोजगार गारंटी काम चल रहा है उसमें कहीं किसी किसी का पेमेंट रुका हुआ है। एक दो जने बोलते हैं जाने से कि हमारा पेमेंट नहीं आया है। अच्छा, जिनका पेमेंट रुका हुआ है, जिनका ये काम रुका हुआ है, उनका काम अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या कितने समय के अंतर्गत उनको पूरा कर देंगे आप? हमको जैसे जनता आशीर्वाद देते हैं तो आवास, पानी, पेंशन, राशन कार्ड और रोजगार गारंटी के लिए पथरिया जाना नहीं पड़ेगा जनता को। और दूसरा कोई समस्या है तो गांव में सलाह लेंगे बैठ के, और पंच, सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत बैठ के और ग्रामीण जन बैठ के वो समस्या का निराकरण करेंगे। चलिए, आपसी रजामंदी से आप समस्याओं का निराकरण करेंगे। चलिए, ये 3 हमारे सरपंच प्रत्याशी थे, बलदेव साहू जी, फूलचंद साहू, राजेंद्र साहू जी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जनता यहाँ पर आ रही है, हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पंच प्रत्याशी भी हैं, पंच प्रत्याशी हैं। चलिए, पंच प्रत्याशी यहाँ पे चले गए हैं। हम सीधे अब सवाल और जवाब पर आते हैं। जनता के कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, इसलिए जनता का सवाल हम सबसे पहले लेते हैं। जी चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास के बारे में, और क्या सवाल आप किससे करना चाहेंगे? आपके सामने 3 प्रत्याशी हैं, राजेंद्र जी, बलदेव जी और फूलचंद जी। हमारे ये समस्या है, पानी के यहाँ बहुत समस्या है। हमको पानी टंकी चाहिए और हमको नाली चाहिए, सीसी रोड चाहिए, लाइन का समस्या होता है। ये सब निराश्री पेंशन है, आवास है, ये सब जनता के लिए बहुत समस्या है। चलिए, आपने बताया कि पानी और नाली की समस्या है। चलिए, हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। हमारे बीच में एक और ग्रामीण है। चाचा, अपन नाम बतावा, का कुछ समस्या आप मतलब गाँव में देखे मिला था, दिला बतावा। तितरा नाम है मेरा, और अधिया देते रहे मैं अशोक और संतोष ला देते रहे अधिया पड़िया इनके, और वह आंसू नहीं दिए हूँ मैं धान खेत ला, आ तो मोर धान ला नहीं लीजिए सोसाइटी में धान ला खराब है धान के। अभी भी मैं एक बोरा धान दर के लाया, अभी भी वहाँ नहीं लूँगा कहा थे वो धान ला। जहाँ भी लगेंगे तो वहाँ भी लग जाओ, तहसीलदार कलेक्टर में लग जाओ कहा थे, अभी भी धान ला नहीं लेवते वहाँ। तो सरपंच में शिकायत करोगा? जिन वर्तमान सरपंच आप मन के नहीं करे मैं वो शिकायत होकर मेरा। हाँ, तो सरपंच में बात करना रही है ना, कहा था भाई सर भाई है ना, उसके बाद शिकायत करे हो ना। कहाँ है गोर भाई? कहाँ है सरपंच के? वो बैठा है ना। कौन है? अगर सरपंच के भाई उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे। कौन है? अच्छा, चलिए हम इनसे बात करेंगे। चलिए, वर्तमान सरपंच के भाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहें? अच्छा, क्या कहेंगे? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ भैया। अच्छा, का कुछ समस्या है आपन के गांव में? समस्या कुछ नहीं खबर कि मैं थोड़ी दूर रखना था, मतलब समस्या कुछ नहीं खबर कि फिर महासरपंच महासरपंच मैं रोहरा कला के महाकलाकार स्वर सम्राट छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध कलाकारों में से एक महाकलाकार आप मन के गांव में उपस्थित है। ऐसा धरा पावन धरा रोहरा कला पावन धरा कलाइत मोरे कारण का महाकला कला कला महाकला रोहरा कला। चलिए, मतलब गांव बहुत बढ़िया है, इनका कहना ये था। चलिए, ये सरपंच के, वर्तमान सरपंच के बड़े भाई थे, ये सरपंच के बड़े भाई थे। चलिए, और कुछ सवाल इधर से भी लेते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ जी, आप बोलना चाह रहे हैं जी, क्या बोलेंगे चाचा आपके गांव के विकास के बारे में? हमारा गांव छोड़ ठीक है। हमारा गांव सरपंच रही से भूतपूर्व झुमुकलाल साहू आज तक के गरीब के हित नहीं करीज, और जिन मर गए हैं आदमी जिन भूमिहीन है तेकर हित नहीं करीज, तो हमरा ऐसा सरपंच नहीं चाहिए, हमरा विकास वाले सरपंच चाहिए। बस यही हम चाहते हैं। मतलब पूर्व सरपंच के द्वारा हित नहीं किया गया जनता का, आपका ये कहना है। हाँ। अभी जो आपके सामने 3 प्रत्याशी हैं, राजेंद्र जी हैं, फूलचंद जी हैं और आपके बलदेव जी हैं, क्या लगता है कि तीनों प्रत्याशी में से कौन प्रत्याशी होगा जो आपकी समस्याओं को दूर करेगा? वो सुनना साहब, एला जिन सामने माई वही निर्णय कर सकते साहब। नहीं, तोला का लगा थे कौन जिन मिठाई दी तेने सरपंच बना का? नहीं साहब, फिर हमन जिन बोलता आदमी सरपंच बुलाबो साहब, बोलता आदमी ला सरपंच बना। हाँ, जिन हाँ पहुँचे। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप मन भरोसा करत हो जेकर ऊपर, हाँ। वो आदमी ला अपन चुनाव जिता देत हो, हाँ। और बाद में अगर वो काम नहीं करही तो कैसे करूँ फिर? वो करना पड़ी साहब, वो कर्मों के वादा करे है।
करूँ करके वादा करे। चलिए ठीक है, हम उनके लिए भी बात करेंगे। चलिए और एक आध सवाल भाई, हमारे साथ युवा है, क्या कहना चाहेंगे आप 3 प्रत्याशियों से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के सबसे बड़े समस्या है हर आदमी को, ये जितने हमारे ग्रामीण बैठे हैं मेरे दोस्त साथियों, हमें नहाने के लिए पड़ियाइन जाना पड़ता है। हमारे गांव में पचरी का सबसे बड़े समस्या है, और आप ये जितने मेरे दोस्त भाई बंधु बैठे आप पूछ सकते हैं, ये आज तक कोई भी सरपंच करवाया ही नहीं। चलिए हम पूछते हैं, हमारे साथ 3 प्रत्याशीगण उपस्थित हैं। नहाए बर आन गांव जायल पड़ते सरपंच प्रत्याशी हो, यहाँ के चाहे ग्रामीण की बात करें, युवाओं की बात करें, वृद्धों की बात करें, नहाने के लिए दूसरा गांव जाना पड़ता है। क्या कहेंगे फूलचंद जी, इसके लिए कोई समस्या का निराकरण है आपके पास? क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? जी फटाक से खड़े हो जाएगा। पानी की समस्या तो रही से असल ज़्यादा रही से, अब बोला सियाने रही तो काय करी, अब जरूर चिड़ी उचड़ी वास्तिकन में तालाब है जरूर, लेकिन नहाने तो एक बस सुविधा ही नहीं है, जरूर कमी है वहाँ। नहीं कमी हमें वो तो सही है, अगर जनता आप मतलब चुन के अगर सरपंच बना देते, कतेक समय के बाद कौन सा निराकरण आप मन करहू जेखर से ई मन ला दूसरा गाँव जाए की जरूरत मत पड़े? दिखाओ का है, अभी मैं ऐसे अपन हो के आश्वासन नहीं दे सकूँ, समझे ना, पता है सरपंच रही, गांव निवासी रही, उनकर माध्यम से सब कार्य हुआ है, मैं अकेला नहीं कह सकूँ, मैं ये कार्य करी हूँ, जनता चाहते वो काम हुआ है। चलिए मतलब आप स्वयं से नहीं कहना चाहते, आप जनता के साथ में उनसे निर्णय लेकर आप उसका निराकरण करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। फूलचंद जी आप क्या कहेंगे? बलदेव जी किस प्रकार से समस्या का निराकरण होगा? दूसरे गाँव इनको नहाने के लिए, मतलब ये पहली बार देखा जा रहा है कि नहाए पर आन गाँव जायल पड़े थे लोगन मल्ला जी। अब वो तो एक समस्या ही है, कहा जाए जो पचरी वचरी का है तो घर तीर में तालाब जरूर, लेकिन वो उस पचरी वचरी नहीं है वहाँ पास, वहाँ पचरी का निर्माण होना चाहिए वैसे, क्योंकि वहाँ बहुत % वही उस तालाब में नहाते हैं कहा जाए, तो आने के बाद सब धीरे से सुधर पाएगा वो। अभी आदमी तो आया नहीं है, मान के कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो तो जनता जाने। नहीं अगर आप आ गए, आप अगर आ गए सरपंच बनकर आ गए, तो आप अपने हित में अपने दायरे में कब तक इस समस्या का निराकरण करेंगे, वहां पर पचरी निर्माण करवाएंगे? जी वही है, अभी तो आप हम सब नए आदमी नए प्रत्याशी हैं, तो उसमें तो कम से कम 4-6 महीना तो लग ही जाता है उसको समझने में, सब कुछ करने में। 4-6 महीने बाद जो होना है, नया कार्य जो होना है तो निश्चित होना ही। चलिए ऐसा तो नहीं होगा ना समझते समझते 5 साल बीत जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र साहू जी भी हैं। राजेंद्र जी आप क्या कहेंगे? समस्या उन्होंने कहा कि पचरी नहीं है, तालाब तो है लेकिन पचरी नहीं है, नहाने के लिए दूसरा गांव जाना पड़ता है, क्या कहेंगे इस बारे में? पानी का समस्या था, पिछले बार बरसात कमी हुआ था, अभी बरसात अच्छा हुआ, सब तालाब भरा हुआ है। पचरी का कमी है, पचरी कमी 14-20 से भी बनवा सकते हैं यदि ग्राम पंचायत चाहे तो, लेकिन सीसी रोड बनाए, उसी में खपत कर गए पैसा को, पचरी को ध्यान नहीं दिए, और दूसरे तालाब से हम स्वयं अपने जिम्मेदारी में दूसरे तालाब को भरे हैं जो आज निस्तारी चल रहा है, वो जनता को पता है, जनता देख चुके हैं, और छोटा मोटा काम तो 2 महीने 4 महीने में हो जाएगा, जनता हमको चुनते हैं तो उसके लिए बोलना नहीं पड़ेगा। चलिए छोटा मोटा काम 2-4 महीने के अंतर्गत राजेंद्र साहू के द्वारा करवा दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए क्योंकि तीनों प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी ने तो इस बात को कहा कि मैं 2-4 महीनों के अंतर्गत छोटी मोटी समस्याओं को दूर कर दूंगा, बाकी जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहा था साहब 1 महीना हो गया हम लोग पढ़िए ही रहेंगे, अभी तक से हमारा टोकन नहीं कटे, बीच बीच में खाली कर लेवत है और खाली करके अपन नोट कमावत है सोसाइटी वाले, और अभी तक हमारा टोकन नहीं कटे। दरिया लगे 3 साल 4 साल हो गए खोदे, आज तक हम लोग एक पैसा नहीं मिले। ये पढ़ियन भाई यहाँ पौड़ी वाले मैडम है, बोला 3 जगह भेजी, धरदई जाग भैया धरदई गए रहे, वहाँ पैसा नहीं, पथरिया भेजे रही से पथरिया में पैसा नहीं, सुने मतलब आवाज भी नहीं मिले, आपन तरिया के किनारे में रही था, आपमन कहा था, और वो आपमन ला भी अभी तक पैसा नहीं मिले। अभी तक हम लोग पैसा नहीं मिले। अच्छा सरपंच में आपमन गए शिकायत लेके का कही सरपंच? अब सरपंच कहा कही भैया को मैडम लिखाइए हजार नहीं कही थे सरपंच जो काम करावत थे तेरा जान ही कही थे सरपंच अपन हित में और कुछ काम नहीं करी आपमन के हित में। हाँ कुछ नहीं करे हमारे। चलो ठीक है, तो सरपंच के ऊपर ये आरोप आपने लगाया कि वो जनता की मदद नहीं करते हैं। अच्छा अभी जो प्रत्याशी आपमन के सामने में उपस्थित हैं, ईमन कौन आपमन के समस्या का निराकरण कर सकते? धान बेचे में हो चाहे आवास भर हो?
अब येला हम का बता सके भैया, अब जीते के बाद अब क्या कर, यहाँ पे तीन जन खड़े, आपको कौन जीता था कौन नहीं। अच्छा, मैं अपन से जानना चाहूँ, और ये सब जनता से मोर सवाल है, इधर कैसन टाइप के प्रत्याशी ले चुनाव में वोट देने वाला हो, जिन्हा मिठाई घर में छोड़ने वाला है, कि रोज शाम के तुम्हार पार्टी गरम करने वाला है, कि पैसा दे के तुम्हार वोट ला खरीदने वाला है, कैसना आदमी तुम चुन के लाना चाहत हो जी? अब पैसा वाले बात नहीं साहब, अब कहा है कि भाई अब जेती घर अब गांव भर के हवा है, अब गांव भर के अब भाई मोर एक जन के दिए नहीं बने। नहीं तय बता ना, पहले तय अकेला बताते पहले है तय अब मैं एक जन, अब एक जन का तीन जन खड़े साहब, मैं एक झलक काला, एक झलक कोनो लदे हो ले। चलो, ये यहाँ पे वही बात है कि मिठाई वाली बात है, जो मिठाई घर पहुंचा दिया बिल्कुल उसको वोट, और समस्या जस की तस ऐसे ही रहने वाली है। अगर इस प्रकार से अगर आप चुनाव करते हैं तो हमारी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अगर किसी प्रत्याशी के प्रलोभन में आकर अगर आप उसको चुनते हैं तो निसंदेह जो समस्याएं अभी यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा रखी जा रही है, ये समस्या जस की तस ऐसे ही रहने वाली है। चलिए कुछ सवाल और लेते हैं यहाँ पे। चाचा अपन नाम बताओ, गाँव की समस्या बताओ, आप वाला क्या समस्या है? नहीं सुनाई दे भाई, तय बतावे चाचा, कुछ बताना का समस्या है? तोर आवाज आ गए, आवाज बन गए तो खड़ा है बोलना, ले खड़ा हो जा, अच्छा हाँ, आवाज बन गए। मैं पंच रहे जरूर, मगर मोला आज तक के नहीं पूछे। हाँ, और मोर आवाज आ रही से, वो आवाज के पते नहीं है, पैसा घलो पटा दे रहे हो उसका। हाँ, के रुपये पटा है चाचा? 300 रुपये पटाए है। हाँ, अच्छा आवाज बर पैसा वैसा थोड़ी मांगे सरपंच है? आवाज बनवाए बर सरपंच पैसा थोड़ी मांगे सोचते मांगे भाई, वो सरपंच नहीं मांगे? नहीं मांगे। अच्छा, शौचालय बन गए हो वो हाँ पड़े कि वो गोट का मांगे, फोटो खींचूँ चोरे है करूँ कह के, तो पैसा ठोके भर के काम है, ऐसे कही के 300 रुपया दे दे, तो वो आज पता नहीं लगे। अच्छा, घर में सिलेंडर हवा, मोबाइल हवा सरकारी वाला? हाँ, बाग है ना? नहीं पाए में है, नहीं मिले मोबाइल है। निराश्रित पेंशन मिलते तोला? हाँ, निराश्रित मिलते तब पंचायत कर सीधी तोला दे देते, बाकी मन तोला मिलते, निराश्रित के पैसा मिलते, निराश्रित मिलते तूल मिलते, निराश्रित मोबाइल मिले तोला? नहीं मिल रहे, और जो गैस सिलेंडर वो नहीं मिले। चलिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की समस्या है। चलिए, हम प्रत्याशियों से एक बार फिर से जानेंगे। फूलचंद जी, देखिए एक बलदेव साहू जी यहाँ पर अब नहीं है, आ रहे हैं, जवाब देंगे जी। फूलचंद जी क्या कहेंगे? अच्छा, आपने तो ये कह दिया कि अगर चुनाव जीता कर हमको लाया जाता है, उसके बाद हम आपसी रजामंदी से कार्यक्रम को इनके समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा कोई और जवाब है अपने पास? बेकार अलावा का भाई, अब ककरो झूठ बोलना ठीक नहीं है। चलिए, झूठ बोलना आप नहीं चाह रहे हैं, जो होगा उस समय देख लेंगे। चलिए ठीक है। राजन जी, आप क्या कहेंगे? जैसा कि उन्होंने कहा कि वो पंच हैं, पूर्व में, अभी वर्तमान में भी वो पंच हैं, पंच रहते हुए सरपंच ने उसको कभी नहीं पूछा, आवास में उसका नाम आया था लेकिन अब तक आवास का अता पता नहीं है। 300 रुपये उन्होंने कहा मैं दे चुका हूं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे को मोबाइल नहीं मिला है, सिलेंडर तो है, मोबाइल नहीं मिला है। और एक वृद्धजन ने भी कहा कि मेरे पास भी वही समस्या है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये सूची लेने के बाद ही बता पाएंगे वो सूची में उसका नाम है कि नहीं। और वो 300 पैसा सरपंच को दिए हैं या आवास मित्र को दिए हैं या सचिव को दिए हैं, वही बता पाएंगे। सरपंच को दिए हैं बोले हुए। सरपंच नहीं लिए होंगे 300, मेरे को उम्मीद नहीं लगता कि 300 रुपये उससे सरपंच लेंगे पैसा। तो सरपंच इतना गिरा हुआ नहीं है कि 300 रुपये किसी से ले। मैं ये सोचता हूँ भाई, मतलब 300 रुपये या तो नहीं लिया होगा या तो फिर ज्यादा लिया होगा, ये कहना है आप? वो जनता बताएंगे। वो 300 बोल रहे हैं, सरपंच कहाँ 300 लेगा उनसे? आज तक तो मैं नहीं सुना सरपंच किसी 300 रुपये लिए हैं। चलिए, तो सरपंच के द्वारा 300 रुपये लिया गया होगा, नहीं लिया गया होगा, चलिए उसे हम कंफर्म कर लेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो वृद्धजन हैं जिनको इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही है, जैसे कि अभी एक शख्स ने कहा कि मैं तालाब के घाट में रहता हूँ, अब तक मेरा आवास कहता पता नहीं है। इस प्रकार की जो समस्या है, आपने कहा कि 11वां जो वित्तीय वर्ष है उसमें उसका नाम आया कि नहीं आया उसको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसके बारे में कह सकते हैं। लेकिन क्या इनका जो धान वाली समस्या, उसने कहा कि भाई हम वहाँ मंडी जा रहे हैं, टोकन कटवा लिए हैं, लेकिन अभी तक धान नहीं खरीदा जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? टोकन नहीं कटा है, उसके लिए बात
करेंगे शाखा प्रबंधक से। कट गया है, लेकिन अभी पता चला, यदि पहले से पता चला रहता तो टोकन लेके जाके उससे बात करते, और कल बात भी करेंगे। कल तो रविवार है, परसों बात करेंगे। ये गांव का समस्या मतलब हमारा समस्या है। हम तो जनता से ये अपेक्षा है कि हम पथरिया और पड़ियाइन जाने नहीं देंगे, यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो। 24 घंटा 8 घंटा पंचायत भवन में सचिव का ड्यूटी रहेगा। छोटा छोटा समस्या यहीं से उसका निराकरण करेंगे। जनता को तकलीफ हुआ मतलब हमको तकलीफ हुआ, जनता प्रतिनिधि चुनेंगे तो अपना तकलीफ हमको बताएंगे, वो तकलीफ निराकरण जितना करते बनेगा हम लोग करेंगे। चलिए, यहाँ पे लोगों के मन में ये सवाल भी कौंध रहा है कि ये यहाँ पर चुनाव जब आता है तब प्रत्याशीगण हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ लोग हैं फूलचंद जी जैसा, वो तो कुछ बोलने से ही कतरा रहे हैं कि पहले चुनाव जिता के लाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आपको ये इसमें कितनी सच्चाई लगती है कि जो चुनाव से पहले आप कुछ बात अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो चुनाव के बाद फिर कैसे बात करेंगे? क्या कहेंगे इस बारे में? जनता के बीच छोटा मोटा समस्या, 2-4 समस्या मैं खुद निराकरण करवाया हूँ। जनता 2-4 बता भी देंगे कि काम कैसे होता है, और काम मैं स्वयं जाके करवाएं, जिससे मैं चाय भी नहीं पिया हूँ। 2-4 आदमी ऐसे हैं। चलिए, तो आप काम करवाए हुए हैं, आपके पास फिर से आते हैं। पहले एक बार फिर से यहाँ पे युवा साथियों के साथ चलते हैं। क्या कहेंगे इस प्रकार की समस्याओं के बारे में? जो प्रत्याशीगण हैं वो कह तो देते हैं और कुछ लोग कहते भी नहीं हैं। आइए, कौन कहना चाह रहा है? कुछ कहना चाहोगे? हाँ, चलिए, एक युवा साथी हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो सरपंच प्रत्याशी या जो भी प्रत्याशी चुनाव के पहले कुछ कहने से कतरा रहे हैं, क्या गारंटी आपको लगती है कि चुनाव के बाद वो किसी बात का जवाब आपको देने वाले हैं? नहीं, जो आज नहीं बोल पा रहे हैं वो नहीं बोल पाएंगे। हम अभी तक हमारा ग्राम पंचायत रोहरा कला में समस्या कम बार लगा हुआ है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे गांव का शान था गेट, जो गेट के गिरा के अभी तक गेट का निर्माण नहीं किया गया। दूसरा समस्या पानी का जटिल समस्या है, पानी निकासी का समस्या है। मैं 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ नाली का, लेकिन आज तक के कोई सरपंच हमारा बात को नहीं सुने हैं। एसडीएम साहब भी यहाँ आए थे, सरपंच को निर्देश किए कि यहाँ जेसीबी के नाली के खुदाई कराया जाए, लेकिन कुछ रसूखदार आदमी वहाँ हैं जिसके डर से आज तक के कोई सरपंच यहाँ का नाली का समाधान नहीं करा पा रहे हैं। बारिश में हमारा घर टूटा हुआ है, आज भी आप अभी जाग देख सकते हैं हम कौन स्थिति में हमारा घर है, अभी भी गीला है। अभी पिछले हफ्ता बारिश हुई है, उस बारिश में हमारा घर पूरा गीला हुआ है, पूरा धान नुकसान हुआ है। इसका कोई समस्या समाधान आज तक कोई सरपंच नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, सरपंचों के द्वारा आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं। अच्छा, आवास नहीं बना है अभी तक आपका? कच्चे मकान में? हम हाँ, कच्चे मकान में है, हमारा कोई आवास नहीं बना है। और यहाँ का कलेक्टर साहिबा जो थी किरण में, वो ओडीएफ सेफ्टी के लिए ओडीएफ घोषित कराए थे मुंगेली जिला को। साथ में हमारा ग्राम पंचायत भी ओडीएफ हुआ था, लेकिन यहाँ जाके जांच करके देखिए कि कितना यहाँ सेफ्टी बना है और कितना सेफ्टी नहीं बना है। जो सेफ्टी बना है वो मतलब बैठने लायक नहीं है, कहीं पर दरवाजा नहीं है, तो कहीं का टंकी भसक चुका है। यहाँ का समस्या समाधान नहीं हो पा रहा। चलिए, मतलब सेफ्टी बनाया गया है लेकिन वो भसक है। चलिए, हम प्रत्याशियों से एक बार जवाब ले लेते हैं। अभी आपके द्वारा इनको वोट दिया जाना है और सरपंच इनको बनाया जाना है। कौन से सरपंच में वो मादा होगा, वो दम होगा कि टूटी हुई शौचालय को वो फिर से बनवा दे? और आपके आवास की समस्या के बारे में तो हमने पहले से बात कर ली है। बलदेव जी, हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो शौचालय बनवाए गए हैं पूर्व सरपंच के द्वारा, बहुत सारा शौचालय टूट गया है। मैडम ने ओडीएफ घोषित किया था, लेकिन अब सबको बाहर जाना पड़ता है, जाँच करवा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब तो हुआ है, जो काम जो थोड़ा ठीक ठाक से नहीं हुआ, किसी का तिरछा हुआ, किसी का सीधा भी है, तो ऐसा कहीं है जब परेशानी, किसी का टूट चुका है और किसी का सही भी है, तो है इस टाइप का परेशानी। अच्छा, जिनका शौचालय टूट गया है, जो उसका उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं उस शौचालय को, उन शौचालयों का क्या होगा? कोई नया प्रावधान आपके द्वारा लाया जाएगा, उनको फिर से बनवाया जाएगा? अब शासन देगा उस प्रावधान को तो बिल्कुल लेके आएंगे। वो शासन से मेरे है कि शासन हमको चाहता है कि जिसके यहाँ शौचालय नहीं है या जिसके यहाँ एक ही शौचालय है, उनको 2 शौचालय की ज़रूरत है। शासन से हम मांग करेंगे इस चीज़ का, यदि वो सामने वाला हमको देता है तो बिल्कुल लेके आएंगे।
चलिए शासन के ऊपर आपने डाल दिया। चलिए राजेंद्र जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। इनका ग्रामीणों का कहना है कि बहुत सारे शौचालय तो बनाए गए हैं, लेकिन शौचालय आपके टूट गए हैं, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है। ग्राम को ओडीएफ घोषित किया गया था, लेकिन अब बाहर जा रहे हैं। स्वच्छता का दूर दूर तक नामो निशान इस ग्राम पंचायत में नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में? सूची लेंगे, उसके बाद कितना शौचालय मरम्मत के लिए हैं, जनपद पंचायत को यहाँ से प्रस्ताव करके भेजेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे। जैसे शासन का निर्देश आएगा, मूलभूत से लगाओ कि 14वें वित्त से लगाओ, तो पैसा शौचालय और पानी में खर्च करेंगे। तो पहली प्राथमिकता आपकी सबसे पहले शौचालय की होनी चाहिए कि जिनका शौचालय टूट गया उनको बनाया जाए और स्वच्छ भारत मिशन के नारे को बुलंद किया जाए। चलिए ठीक है, कुछ और सवाल हम लेते हैं। यहाँ के हमारे बीच में एक नए शख्स मौजूद हैं, अपना परिचय दें। क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास या सरपंच के विकास के बारे में? जी सर, मैं पकड़ पर्चा देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के व्यक्ति सब मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। विगत 20 सालों से ये 20वां पंचायत होगा, 20 साल हो गए मेरे भाई को। लगातार पंच उप सरपंच बनते आ रहे मेरे भाई विजय सिंह बैस। आज तक उन्होंने मेरे घर में एक सेफ्टी का निर्माण नहीं करवाया। आप पता कर लीजिए, गाँव में पूछिए। आज 20 साल से 20वां साल होगा जो निर्विरोध पंच बनने वाले हैं, लेकिन मेरे घर में आज तक सेफ्टी का निर्माण नहीं हुआ है। वो क्या करते हैं, इस 20 साल में क्या किए और गांव में क्या करना चाहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब से। वो फिर पंच बन चुके हैं, तो घर का और एक और बात, हर साल पंच चुनाव लड़ के मेरा कितना सारा खेत बिक गया। 12 एकड़ का मालिक था मैं, आज मेरे पास 1.5 एकड़ बच गया है। हर साल खेत बेचते हैं, धान बेचते हैं, चुनाव लड़ते हैं। गांव वालों को फायदा होता होगा, मैं नहीं जानता क्या फायदा होता है, लेकिन व्यक्तिगत मेरे घर में नुकसान के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं पंच सरपंच लोगों से कि वास्तव में पंच बनने से फायदा है कि घाटा है। मैं सरपंच से भी क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सरपंच बनने के बाद में आपको लाभान्वित होते हैं, आप फायदा होता है आपको, आप व्यक्तिगत फायदा लेते हैं कि गांव का फायदा करते हैं? मैं जानना चाहता हूं भूतपूर्व सरपंच जो भी। चलिए, तो जैसा कि आपने बताया, आप लगातार चुनाव लड़ने की कोशिश किए, पंच प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन हर बार आपको मुक्की खानी पड़ी और इस वजह से आपको घाटा हुआ। जी, लगातार मेरे भाई साहब हार नहीं रहे। अच्छा, लगातार विगत 20 सालों से पंच और उप सरपंच बन चुके हैं। 5 साल उप सरपंच थे और ये 15वां साल है जो वो पंच रहेंगे, लेकिन आज तक मेरे घर में एक सेफ्टी नहीं निर्माण हुआ है। अच्छा, पंच रहते हुए भी सेफ्टी नहीं बना है। चलिए हम जवाब लेते हैं। जी, आप पंच हैं, आप लगातार पंच बनते हुए आ रहे हैं, सेफ्टी नहीं है घर में, क्या कहेंगे? कुछ पंच जो है अपना निजी स्वार्थ के लिए पंच बनते हैं, लेकिन मैं अपना निजी स्वार्थ के लिए पंच नहीं बनता। मैं औरों के लिए ज़िंदगी जीता हूँ और अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीता। मैं आज भी अपने लिए भी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, अगले के लिए ज़िंदगी जीऊँगा और जीता ही रहूँगा ऐसा ही। मैं स्वार्थ व्यक्ति में काम नहीं करता। मैं जो करता हूँ जनता के लिए करता हूँ, जनता का हर मांग पूरा करता हूँ और करता ही रहूँगा, चाहे मेरे को धन खोना पड़ जाए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए। चलिए ये बताएं आप किस वार्ड से पंच हैं, किस वार्ड से हैं? मैं 4 नंबर का पंच हूँ, 4 नंबर वार्ड का। पहले भी वहीं से रहे? नहीं, पहले 2 में था और 1 में था, अलग अलग इसमें हूँ। चलिए, पहले 2 में थे, 1 में थे। अगर वार्ड नंबर 1 या 2 के अगर कोई ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं तो हाथ खड़े करें, मैं आपके पास आता हूँ। वार्ड नंबर 1 या 2 के नहीं है? 4 नंबर के, वार्ड नंबर 4 के कोई है? वार्ड नंबर 4 से भी कोई नहीं है। चलिए, आप तो ऐसे ही बच गए सर। क्या कहेंगे? अभी कोई नहीं है। आपका वार्ड कौन सा आता है? मेरा तो मैंने कहा कौन सा वार्ड है? 4 नंबर में है मेरा नाम। आप 4 नंबर वार्ड से हैं। उन्होंने कहा कि मैं, आपके बड़े भैया हैं वो, उन्होंने कहा मैं स्वहित के लिए काम नहीं करता, मैं जनता के लिए हित करता हूँ। ये बात तो सही बात है। इसी बात को मैं अपील इसलिए किया हूँ, मैं गाँव वालों को समझाना चाहता हूँ कि आप निस्वार्थ जो काम करता है गांव में, व्यक्तिगत अपना नुकसान करके, यहाँ तक कि मेरे घर में चावल दाल सूखा रहता था, आंगन में कोई आता था कहते मैं ऐसे परेशानी है तो जाओ ले जाओ। तो ऐसा करते करते हम तबाह हो चुके हैं। हम 12 एकड़ के मालिक है, हम 1.5 एकड़ बचा है हमारे पास और कुछ नहीं बच गया। हम तो बिलासपुर में जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम सरपंच लोगों से ये मैं भेजना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ सरपंच लोगों को कि आप सरपंच बन रहे हैं कि व्यक्तिगत फायदा कमाने के लिए कि गाँव के विकास के लिए? तो आप गांव का विकास करना चाहते हो, सरपंच बनिए। व्यक्तिगत फायदा सब लेते आ रहे हैं, सभी लेते आ रहे हैं। चलिए, अभी 3 प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हैं। राजेंद्र जी हैं, बलदेव जी हैं और फूलचंद जी हैं। क्या लगता है आपको तीनों में से कौन सा प्रत्याशी होगा जो गांव का विकास करेगा, खुद के विकास को छोड़ के, आपके बड़े भैया जैसे? अभी तो ऐसा नहीं बोला जा सकता क्योंकि मैं बाहर से आ रहा हूं और व्यक्तिगत गांव वालों का राय क्या है, किसको बनाना चाहते हैं, किसको क्या करना चाहते हैं, ये बताना मुश्किल है। लेकिन तीनों ही प्रत्याशी अपने स्तर में बहुत अच्छे हैं।
जो भी बनेगा गांव का विकास करेगा, ये मेरा मानना है। चलिए, जो भी बनेगा गांव का विकास करेगा, ये आपका मानना है। आपके बड़े भाई बहुत लंबे समय से पंच हैं, गांव का बहुत सारा प्रॉपर्टी इनका बिक चुका है, खुद का विकास नहीं किया इन्होंने, अपने वार्ड का विकास इन्होंने किया। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं। जी, आप बहुत ताली बजा रहे थे। नहीं, हमने आपको देखा, आप किस बात पे ताली बजा रहे थे सर? जी खड़े हो जाए। हाँ, मैं छोड़ दो मैं पकड़ा हूँ। हाँ, मैं वार्ड का हमारे जो नया अभी पंच आया इसके बारे में उसके छोटे भाई बोला, इसके बारे में हम लोग ताली बजा रहे थे कि वो हमारा पंच है वो सही है, घर के लिए भला ही कुछ नहीं किया है लेकिन हमारे जनता के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या चाहते हैं आपके जो सरपंच प्रत्याशी भी हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव जीत कर आए तो अपना घर तबाह करके गाँव का विकास करवा दें, ये चाह रहे हैं आप? नहीं, ये मैं नहीं चाह रहा हूँ अपना घर तबाही करे, लेकिन जनता का काम सही करे, जनता का काम सही करे, अपना नुकसान भी ना करवाए और जनता का नुकसान भी ना करवाए। क्या लगता है, अभी 3 प्रत्याशी आपके सामने बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो दिल खोल के इस बात को रखता है कि मैं खुद का भी विकास करूंगा और साथ में जनता को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा? जी, ये इसमें तो अभी देखने को मिल रहा है कि भाई राजन खुल के बात कर रहा है और वही विकास करेगा। राजेंद्र साहू के बारे में आपने कहा कि वो विकास करेंगे। अच्छा, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को, ग्रामीणों को, कि राजेंद्र साहू या जो भी सरपंच बनता है वो इस काम को सबसे पहले करवा दे? सबसे पहली समस्या जिसको आप दूर करवाना चाहेंगे अपने नए सरपंच प्रत्याशी से, कौन सी समस्या है? हमारे गांव में अभी फिलहाल पानी का समस्या है, जो हाईवे रोड से क्रॉसिंग करके बच्चे लोग को जाना पड़ता है, एक समस्या। दूसरा समस्या है कि हमारे गांव में बहुत गरीब आदमी है, किसी का पक्का मकान नहीं है, वो आएगा अपना पक्का मकान सब गरीब को बना के। चलिए, मकान के बारे में हमने बात कर लिया है, अब उन्होंने आवास के बारे में बात कर दिया, जिनका नाम आएगा उनका नाम धीरे धीरे सब बन जाएगा। चलिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ उपस्थित हैं, आइए हम इन महिलाओं से भी बात करते हैं, क्योंकि पानी की समस्या अमूमन महिलाओं से सीधी जुड़ी हुई होती है। इनको हमने देखा जब गाँव आए तो ये मटके में पानी लेके स्कूल से, ये स्कूल प्रांगण है, यहाँ से पानी लेकर वो घर जा रहे थे। दाई, अपन नाम बता और का समस्या तोला होते गाँव में, बता। हमारे गांव में सबसे बड़ी बात, पानी हम यहाँ से लेते कौन में लेते बस स्टैंड ले। हम सियान आदमी हैं, गिरा पट के मर जाबो तो कोई नहीं देखने वाला है। और फिर हमारे घर में इतना गड्ढा पानी भर रहा है, तब भी वो नहीं बोला तो सरपंच बोल दिया पटेल मौत को अखन दे कही थी। मोर घर में रात का पानी भरते, एक ललित के घर पूरा भर जाते, साहू ने गोड़ पा रहे दाऊ। अच्छा, सरपंच मेरे ये समस्या रखे हो, सरपंच का बोलते तुम्हारा? सरपंच रही से वही पटेल है, वही कह दी मौत कुआं खन दे, कह मौत के कुआं खन दे, ऐसे सरपंच कर दे कह। अच्छा, आउ गड्ढा कर दे ऐसे कहते हैं। हाँ, अच्छा, तब आप मन का चाहत हो? अभी आपके सामने में 3 जन नवा प्रत्याशी हवे, सरपंच बने बर मन खड़े हवे, वोट मांगे बर तुहर घर भी जात होही, गोड़ो छुअत होही। कौन लगत हवे तीनों में से काला वोट देख चाहिए, कौन है तोर विकास करवा पाही? हमार विकास करवाही राजेंद्र साहू भाई। राजेंद्र साहू भाई, तो खैर तोर बेटा कुमार के हो? हाँ, मोर बेटा है। चलो ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई आम ग्रामीणों का भी ये राय है, उनको राजेंद्र साहू के ऊपर ये भरोसा आ रहा है कि वो समस्याओं का निराकरण करेंगे। चलिए, एक और महिला है हमारे साथ, यही गांव के दाई का कुछ समस्या तुहर गांव में हवा है जेला सबसे पहले दूर करना चाहत हो? का कुछ समस्या है? हमारे गांव में पानी की समस्या पहली है। अब पानी लत बता रही दाई है, पानी के अलावा तुमन कहाँ पानी भरथो, कतक दूर ले जाते हो? पानी बता दो। हम नहीं बस स्टैंड ले जाते हो। पानी में कतका मारा मारी होते हो? मेरे मारा मारी होत हो, झगड़ा उगड़ा? मारा मारी तो नहीं हुआ भाई, चुंदी चुंदा नहीं हुआ एको पे? नहीं हुए। तो पानी भर समस्या हवा है, लेकिन मारा मारी नहीं हुआ, सभी आपसी राजामंदी से आप लोग पानी ले जाते हैं। अच्छा, और पानी के अलावा का समस्या है महिला मन यहाँ गाँव के? का समस्या बताओ भैया, वैसे तो तालाब में पचरी नहीं है, डबरी तालाब में पानी की भी कमी हो जाते है, वो स्नान खोरे बर। हमें गली उली कोनो जगह बहुत गहरा है, ओला सही बनाना चाहिए ना। तो गली भी बहुत जगह गहरा है आपने बोले। अच्छा, कुछ भाई मन हमला बताइन हमें कि स्नाने बर आन गाँव जायल पड़ते, तू मन आन गाँव जात होगा? हाँ, हम जात रहे आन गाँव। और छोटे छोटे लड़का मन, बाल बच्चा मन क्या करते हैं? सब जाते हैं आन गाँव, सब आन गाँव जाते हैं नहाए बर। चलो, पानी की समस्या यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से दिख गई। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसे कि कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे जयप्रकाश लोधी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, जागेश्वरी घनश्याम वर्मा है, ईमन कार्यक्रम में नहीं आए, का लगते काबर कार्यक्रम में नहीं आई? नहीं मन डरा गए ना जनता के सवाल ला,
मन बोले कि नहीं आही मन प्रतिनिधि मन आना रही से सरपंच ला और जिला हेला जनपद सदस्य ला जनपद सदस्य जन प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, तिमन डरा के हमें जनता का सवाल नहीं आहे मेरे मन। हाँ अच्छा अच्छा, का कहना चाहत हो? जागेश्वरी घनश्याम वर्मल तो जाना था, चिन्हत हो, वो कई पैताए हो ही कार्यक्रम में गाँव में का लगते बोलते ज्यादा काम कम करते? अब उमन है बोलते ज्यादा काम बहुत कम करते। अच्छा तो इधर का लगत हवे? इधर जिला पंचायत सदस्य पर वो लड़त हवे, कतका चांस दिखत हवे ओकर चुनाव जीतेगे? अब चांस है तो दो पतंग छाला जीतवाबो। अच्छा तो ओखरे पत्ती है का ओखरे छापे? ओकर नो है, ओकर नो है, का खरे बतावा ना। ये है जयप्रकाश लोधी, ओम प्रकाश, हरिशंकर। अच्छा हरिशंकर वर्मा ला आप मन चाहत हो। अच्छा का हरिशंकर में का ऐसे हवे जन जागेश्वरी घनश्याम वर्मा में या जयप्रकाश लोधी में नहीं दिखते, ओला काबर जीता? अब सुने हन गांव में कि वह अपन गांव में खड़े रहा सरपंच भर अच्छा काम कराए की के अब जिला भर लड़ा थे। अच्छा इधर जिला भर लड़ा थे, पहले सरपंच रहते हुए गांव के बढ़िया विकास करवाए, सुने हन था। अच्छा चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर ये भी देखा कि जो यहाँ पर आने वाले थे जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं, यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। निसंदेह जनता के मन में तो यही बात आती है कि हमारे सवालों का जवाब देने से वे डर रहे हैं। चलिए महिलाओं की बात हमारे सामने आई, उन्होंने भी कहा कि हमको नहाने के लिए आन गांव जाना पड़ते, तो हम राजेंद्र जी से उनका भरोसा दिख रहा है, तो राजेंद्र जी से हम सवाल का जवाब लेते हैं। राजेंद्र जी ये बताएं कि महिलाओं, चलो पुरुषों की बात तो ठीक है वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं और महिलाओं के साथ साथ जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी दूसरे गाँव नहाने के लिए जाना पड़ रहा है। ये समस्या, आपने कहा तालाब भी है यहाँ पर, पचरी की आवश्यकता बस है, ये समस्या कब तक दूर हो जाएगी सर आपके सरपंच बनने के बाद? यदि जनता आशीर्वाद देते हैं तो कम से कम 2 पचरी 6 महीना के अंदर करा देंगे। शासन से पैसा मिले या ना मिले, चाहे विधायक मत से हो या सांसद मत से हो या प्रभारी मंत्री मत से, कहीं अपना 6 महीना के अंदर। देखिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने ये कह दिया कि 6 महीना के अंतर्गत आप पचरी वहां पर बनाएंगे, चाहे सरकार आपको फंड दे ना दे, आप किसी न किसी मद से उसको पूरा कर देंगे। चलिए ठीक है, चलिए और कुछ सवाल लेते हैं। देखिए आवास की बात बहुत हो गई, नाली की बात बहुत हो गई, हमारे बीच में पानी की बात भी बहुत सारी हो गई। अब हम कुछ और सवाल लेना चाहेंगे, कुछ अगर नया सवाल करना चाहें। देखिए हमारे बीच में कुछ युवा साथी भी हैं, आओ भाई यहीं पे आओ। अच्छा अपना नाम बताएं, पढ़ाई अपना बताएं और क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं एज अ युवा करियर के बारे में, सरपंच आपको क्या सहयोग कर सकता है? जी क्या कुछ अगर मांग होगा तो बता सकते हैं। जी जो प्रत्याशी जो अपना पद पाने के लिए लड़ रहे हैं, सरपंच और पंच, जो जिसमें क्षमता है काम कराने का और रुतबा है किसी काम को कराने का, वही प्रत्याशी बनेगा तो अच्छा बात है। चलिए तो एज अ युवा आप क्या चाहते हैं अपने नए सरपंच प्रत्याशी से कि युवाओं के लिए विशेष उनके द्वारा ये कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ चाहते हैं सरपंच से आप युवा? हाँ युवा सरपंच होना चाहिए क्योंकि आगे भी नहीं आप लोग जो लोग हो अभी 10वीं 12वीं में है, कौन सी क्लास में? 12वीं में है ना। 12वीं पढ़ने के बाद आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद आपको नौकरी वोकरी चाहिए होगा, नौकरी पाने के लिए आपको कोचिंग वगैरह करना होगा, है ना। तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, कोचिंग में पैसा पटाने की आवश्यकता होती है, भारी मात्रा में पैसा लगता है। कोचिंग की सुविधा आप लोग चाहते हैं क्या गाँव में फ्री हो जाए? हाँ तो अच्छा बात है सभी के लिए, क्योंकि कोचिंग का सुविधा जब मुफ्त मिलेगा तो सबको लाभ मिलेगा। चलिए और ऐसा और क्या कुछ अपने सरपंच से आप डिमांड करते हैं कि अगर आप चुनाव जीतकर अगर आते हैं महोदय तो युवाओं के लिए ये विशेष काम करें? कुछ और आपके दिमाग में है क्या, कुछ नया आपको लगता है जो सरपंच करे? ऐसा तो सभी के हित के लिए होगा, क्योंकि कुछ नया होगा तो विकास भी की आगे होगा। क्योंकि यहाँ देखा तो अभी तो पानी भर जाता है बीच बीच में ना, जो रोड बना है उसके ऊपर भी, और वो चलिए ठीक हम समझ गए, आपकी भावनाओं को समझ गए। सरपंचों से इनका निवेदन ये है कि कुछ नया सरपंचों के द्वारा किया जाना चाहिए। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, आप क्या कुछ और चाहते हैं सरपंच कुछ करे? जी मैं कहाँ बोला साहब। चलिए बेरोजगारी की समस्या है, हर जगह पे बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी दूर करने के लिए ऐसा देखा जाता है कि जो पूर्व में सरपंच रहे हैं अपने काका के लड़के को, बड़ा के लड़के को, मामा के लड़के को सबको एडहॉक में लगवा दिया जाता है, लेकिन आम ग्रामीणों का जो अधिकार होता है उसको छीन लिया जाता है सरपंच के द्वारा। क्या कहेंगे इस बारे में अपने नए जनप्रतिनिधियों से, नए सरपंच प्रत्याशियों से? जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उसके लिए कुछ न कुछ रोजगार होना चाहिए ताकि
सभी का भविष्य उज्जवल हो और उसके हित के लिए जो बाहर जा रहे हैं उसके लिए कोचिंग सेंटर होना चाहिए। जी, कोचिंग मतलब आपने एक बड़ी बात करी कि जो भाई ने भी कहा कि भाई 12वीं पास होने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास होने के बाद उनको कोचिंग करना होता है। कोचिंग की सुविधा अगर गांव में हो जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए, हाँ, कोचिंग की सुविधा हो जाएगा, जो बाहर जा रहे हैं वो अपना गांव में ही कोचिंग करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, हम अभी फूलचंद जी हमारे साथ हैं, बलदेव जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपने तो एक ही शब्द इख्तियार कर लिया है कि चुनाव जीतेंगे तब जाके हम कुछ सोचेंगे। फूलचंद जी, एक युवा ने आपके सामने ये सवाल किया है कि अगर ये प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते हैं तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर कोचिंग की व्यवस्था गांव में कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत अच्छा बोली से लड़का है, हाँ बहुत अच्छा बोली से। और मैं तो भाई ज़्यादा आगे पीछे नहीं बोल सका हूँ। एक से मैं अभी आम जनता हूँ, मैं मुख्तियार बनना चाहता हूँ। मुख्तियार के पद मिली तो कर आज्ञा पालन करी हूँ। एक आगे पीछे मैं गरीब आदमी हूँ, कब पेड़ धोक जीता हूँ। मोर घर में पूंजी नहीं है अपन घर के लगा के करे के जो शासन के में उकर अंदर ही हूँ। सरकार में जाऊँ अधिकारी नहीं मानूँ, मोर अधिकार जाए के मैं मुख्यमंत्री तक के पहुँच रखता हूँ। ज़्यादा नहीं बोला, आज भी आऊँगा उठा चाह। ठीक ठीक, हाँ चलिए ठीक है, तो आप अभी नहीं बोलेंगे। चलिए, बलदेव जी भी हमारे साथ है। बलदेव जी, कुछ कहना चाहता हूँ? युवा मन ला आगे बढ़ाए पर और शिक्षा के स्तर ला बढ़ाए पर। अभी लड़कियां यहाँ पर नहीं आई हुई हैं, लड़कियां भी हैं जो चाहती हैं कि शिक्षा के लिए यहाँ पर गांव में कुछ विशेष व्यवस्था हो, कोचिंग के लिए हो, 9वीं की 10वीं की 8वीं की जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था हो जाए। ऐसा सोचते हैं आप, कुछ कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए? जी, ये तो अच्छी बात है। हम शासन से इस चीज़ का जो कमी है इस चीज़ के लिए हम अनुरोध करेंगे और उस चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ का कोई भी जो है शिक्षक इधर उधर भटके ना, उनको गांव में शिक्षा मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, मतलब आप भी प्रयास करेंगे। राजेंद्र जी, कोचिंग की व्यवस्था चाहते हैं ये लोग, मुफ्त में यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था हो जाए, पीएससी कोचिंग के लिए हो, 8वीं के लिए हो, 10वीं के लिए हो, 12वीं के लिए हो, इस प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था क्या आपके द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है गांव में? शासन से अनुरोध करेंगे, यदि शासन मदद करते हैं तो जरूर उससे अनुरोध करके मांग अपना रखेंगे। चलिए, अगर शासन की बात करें तो शासन के द्वारा अगर मदद नहीं किया जाता तो क्या आप व्यक्तिगत रूप से कुछ इसके लिए करने वाले हैं, कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए? उसके लिए जरूर सोचेंगे। बिल्कुल जरूर सोचेंगे। चलिए ठीक है, तो और अगर आप लोग चाहते हैं ग्रामवासी कोई और नया मुद्दा अगर लेके आना तो आप लोग अपना हाथ खड़ा करें, मैं आपके पास आता हूं, नहीं तो कार्यक्रम का एंडिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ सवाल आपके तरफ से नहीं आ रहे हैं और ना ही जिनको जवाब देना था वो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। चलिए, तो कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं क्योंकि और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। चलिए, एक और पंच जी हमारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहता हूं, जो भूल बार बार आप करते हैं वो दोबारा रिपीट करने की कोशिश ना करें। चुनाव को आ चुका है सर में, इसी कड़ी में एक गाना सुनाना चाहता हूं मैं जनता को। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी आते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, बहुत रात कटेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना वो गिरने वाले, इंसान खुद संभले औरों को भी संभाले, ओ समझौता गमों से कर लो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सर देखिए, इन्होंने बहुत बढ़िया एक गाना सुनाया, समझौता गमों से कर लो, दिन के रात के बाद उजाला भी आता है, इन्होंने कहा। अपना नाम एक बार बता दें, आप क्या नाम लिखते हैं? विजय सिंह बैस। विजय सिंह बैस जी, देखिए इन्होंने एक अच्छी बात कही, लेकिन समझौता गमों से कर लो, तो समझौता करने की बारी अब खत्म हो चुकी है। अब आपको अपने तकलीफों के साथ समझौता नहीं करना है, अपने समस्याओं के साथ समझौता नहीं करना है। जब आप अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं तभी जाके उसका निराकरण हो पाता है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि रात के बाद उजाला भी आएगा, तो बिल्कुल 5 साल अगर विकास आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है तो अब आगामी 5 सालों में ऐसा प्रत्याशी आप चुने जो आपके क्षेत्र का विकास करे। कार्यक्रम की एंडिंग करने के लिए मैं चाहूंगा तीनों प्रत्याशी से एक आखिरी उद्बोधन लेने के लिए। सर, आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स को, अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, कार्यक्रम को क्या कहना चाहेंगे? फूलचंद जी।
आप खड़े हो जाइए। मैं जनता से आशीर्वाद मांगत हूँ, जनता चाहत हो दी अच्छा कार्य करी है कि सोचे मोला दी बना है, गलत मोल निगाम हो तो नहीं देवा। ठीक, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहता हो? आरजे रमझाझर के द्वारा खास प्रस्तुति रही सब है, जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के, कार्यक्रम कैसे लगी से क्या कहना चाहता हो? बहुत अच्छा है, जनता जो अपन समस्या बताई है और जनते बता तो वही सही है, हम अपन मुँह से बोलो एक ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। आशा करते हैं आप चुनाव जीत कर आएं और क्षेत्र का विकास करें। बलदेव जी क्या कहना चाहेंगे आप कार्यक्रम को लेकर, यहाँ की जनता के सवालों को लेकर जवाब का जो सिलसिला चला, क्या कहना चाहेंगे अंतिम रूप से? जी बहुत अच्छा है, जो अपना जो जहाँ जगह जो समस्या हुआ है वो अपना समस्या का जो समाधान लेके यहाँ आए हुए, वो बहुत अच्छी बात है और उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और इसीलिए रमझाझर जो है समस्या का ही समाधान के नाम से कहा जाए। आप लोग यहाँ आए हुए हो कि क्या समस्या है रोहरा में, क्या नहीं है, उस समस्या को जानकारी लेना चाहिए। बहुत अच्छे किए हो आप लोग, जानकारी लिए हो जो, धन्यवाद। अच्छा, अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने वोटर्स को क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वो वोट दें? जी वो देखो, जनता जनार्दन, जनता भगवान होता है। जनता जो चाहे, जनता जिसकी नज़र में बढ़ता है वो अपना खुद ही मत कर लेता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी। हम भी आशा करते हैं कि आप भी चुनाव जीत कर आएं और आप क्षेत्र का विकास करें। राजेंद्र साहू जी क्या कहना चाहेंगे? आपसे उम्मीदें जताकर रखी हुई है जनता ने, कार्यक्रम को लेकर आपको क्या कहना है, अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? जी कार्यक्रम बहुत अच्छा है, जहां जनता अपना बात रख सकते हैं और सामने चुनाव है और जनता जिसको आशीर्वाद देंगे, और हम भी बाहर के नहीं हैं, हम तीनों एक हैं, जनता जिसको आशीर्वाद देंगे स्वीकार करेंगे, कोई आपसी मतभेद नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप देख रहे थे कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल, तालठोक के आरजे रमझाझर के द्वारा इस कार्यक्रम को पेश किया जा रहा था। कार्यक्रम के प्रायोजक थे दुर्गेश टेंट और साथ ही साथ करण फिल्म्स इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे, बालाजी ट्यूटोरियल्स, पीएससी कोचिंग सेंटर मुगेली और साथ ही साथ शैलराज बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड बिल्हा। कार्यक्रम को आप लाइव देख रहे थे यूट्यूब पर। कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के कार्यक्रम आप लगातार देख सकें। हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद जो जनप्रतिनिधि थे वो सवालों से घिरते हुए अपने आप को देख रहे थे। यही वजह था कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए। बहरहाल 3 प्रत्याशी हमारे बीच में इस ग्राम पंचायत से उपस्थित रहे, जिनमें तीनों ने जो भी सवाल जनता ने उनसे किया उन्होंने जवाब दिया और सबका यही कहना है कि विकास होना चाहिए और विकास हम करेंगे। चुनाव जिता कर तो सामने लेकर आए। पूर्व सरपंच के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, पूर्व सरपंच के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उन्होंने कहा कि उन सभी आरोपों की सच्चाई की जांच होगी और उसके बाद हम आगे का विकास करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए विदा।